नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी एक बार फिर से कबरुद्दीनपुर गांव में है और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अनुराग के माता पिता हैं और तहसीलदार की कोर्ट से 1 साल बाद ही सही एक फ़ैसला आता है जो इनके मकान के पीछे है लालता जो हत्यारा है उसका जो बेदखली का आदेश हुआ है और वो तत्काल प्रभाव से वो आदेश किया गया है कि मतलब उसमें उसको कोई मौका नहीं दिया गया है। फिर भी शायद कानूनी प्रक्रिया के तहत वो जिलाधिकारी की कोर्ट में अभी अपील करेगा और जिलाधिकारी उसमें क्या करते हैं ये उनका जो है कोर्ट में होगा कि वो उसको खारिज करते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो है अनुराग के पिता की जो ये दर्दनाक घटना हुई थी यहाँ पे, उसके बाद से इनकी दिन बर दिन सेहत जो है गिरती जा रही है। अभी कुछ देर पहले ही अस्पताल से यहाँ पे आए हैं और इतनी मकान भी आप बार बार हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये करकट में रह रहे हैं, किस तरह से इनकी स्थिति है। और बहुत से लोगों ने मदद की इनकी, लेकिन कोई कब तक मदद करेगा, ये तो खुद ही ये सारी दुख बाद में झेलने पड़ते हैं। और इनका पैसा भी इतना नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ 10-20 हज़ार रुपये इनका इलाज में अभी फ़िलहाल खर्च करके ये आए हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे और जौनपुर में प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति आप जान ही रहे हैं। और उस अस्पताल के बारे में भी इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, कहाँ पे थे ये और किस तरह से इनका इलाज हुआ। लेकिन अभी जो आदेश आया है उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसको लेकर के ये कितने इनको आशान्वित हैं कि अब उसके घर पे लालता जो हत्यारा है उसके घर पे बुलडोज़र चल जाएगा। और इस घर में जो नंबर्स हैं उसका राजकुमार का भी इसी में है, लालमोहन का भी इसी में है और लालता भी है। मतलब अगर ये यहाँ पे बुलडोज़र चल जाता है और ये सरकारी ज़मीन होने के नाते ही बुलडोज़र चलेगा तो फिर वो घर नहीं बना पाएगा। और राम जी के लिए भी एक बड़ी राहत की बात होगी कि इनके पीछे से जो बराबर दिक्कतें पैदा करता रहा है वर्षों से, वो एक तरह साफ़ हो जाएगी। राम जी एक फैसला आया है जी। और सभी लोग इस फैसले को लेकर के काफ़ी मतलब खुश तो नहीं कहा जा सकता। ये फैसला तो भाई ऐसी चीज़ पे आया है कि इसका इंतज़ार लोग कर रहे थे, लेकिन एक आशा की किरण जो है ज़रूर जगी है कि अब जो है कहीं ना कहीं बुलडोज़र चल जाएगा। जी भैया, सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सिर्फ मेरी जीत नहीं है, आप सबकी जीत है। जितने दर्शक हैं, जो भी सच्चाई का साथ दिए हैं, सबकी जीत है और सबका बहुत ही सहयोग रहा है, बहुत महान सहयोग। हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम इतना कर सकें, लेकिन सबका सहयोग और वही सहयोग और हमारा धैर्य। हमने हमेशा से कहा कि मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, अब देर कर लो, क्योंकि धन बल ये हमेशा के लिए नहीं रहता। सच्चाई सामने आएगी ही आएगी। और रह गई बात इनके घर गिराने की भैया ना, तो ये घर गिर जाएगा तो हमारी ये आधी चिंता ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा से ये आके पीछे रह के पीछे से वार करके किसी को और नहीं मारेंगे, किसी और को नहीं मार पाएंगे। अब जब आएंगे तो रोड से आएंगे तो हम दूर से ही देख लेंगे, नहीं तो यहीं पीछे से छुप के रहते थे, पीछे से आके मार के चले जाएंगे। तो अब ये टेंशन तो थोड़ा कम हो गया। अब बाहर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन अब एक चिंता तो ख़त्म ही हो गई। अब इस पर बुलडोज़र चल जाए और बुलडोज़र चलने के बाद तो फिर अगली प्रक्रिया अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जो दीवानी में मुकदमा चल रहा है तो अब उसके बारे में बात करेंगे। अभी ट्रायल चल रहा है, चालू हो गया है, गवाही मुकदमा लगा हुआ है। 4 तारीख को गवाही है और मुख्य गवाह की और बाकी बच्चियों की भी गवाही होने वाली है। तो अब 4 तारीख से देखिए क्या होता है। जैसी भी अपडेट आती है भैया मैं बताऊंगा। और तबीयत बहुत ख़राब है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और बाकी सब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, सबको जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं। और मीडिया बंधु को, हमारे हज़ारों अधिवक्ता जो हमारे लिए, मैं कोर्ट में नहीं जाता था लेकिन मेरे लिए लोग अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ अनुराग के लिए खड़े होते थे। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, सादर चरण स्पर्श सबको। अच्छा, लालता जो है जब से हम लोग आ रहे हैं 1 साल से हम लोग कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, और हमने जो अभी तक देखा, जैसा कि आपने बताया, गांव वालों ने बताया कि लालता जो है बहुत ही आतताई आदमी था और वो
आतताई जो है सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की ज़मीन है, जो बंजर खाते की ज़मीन है, जो जिस पे उसने अपना साम्राज्य एक तरह से बना रखा है और उसी को लेकर के षड्यंत्र के तहत बहुत सारे मुकदमे उसने किए। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का अंत जो है एक तरह से, अभी सारे लोग तो जेल में थे, अभी सज़ा होनी बाकी है, अभी मुख्य आरोपी जो है, हत्या आरोपी है, वो भी जेल में है। तो किस तरह से आप देखते हैं, चूँकि आप बीच में आप परवरिश में अपने रामायण की और गीता की बात कर रहे थे, और किस तरह से एक आतताई का अंत होते देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ खोना पड़ा है। कैसे देखते हैं? जी भैया, खोना पड़ता है सच्चे ही इंसान को। भगवान भी परीक्षा लेता है तो जो सच्चा है उसी की लेता है। कभी आपने सुना कि कभी भगवान ने रावण की परीक्षा ली थी? और सतयुग में हरिश्चंद्र की परीक्षा लिए, राजा से रंक बना दिए। तो राक्षसों की परीक्षा नहीं ली जाती, उनका संहार होता है और वो कुदरत खुद करती है। और इन्होंने उस रास्ते पे कदम रख दिया है। नीचे एक कोर्ट चल रही है, एक कोर्ट ऊपर चल रही है। नीचे वाली कोर्ट फैसला देते जाएगी, बाकी इनका ऊपर वाली कोर्ट देखेगी। तो इनका संहार है। अब जो राक्षसी प्रवृत्ति इनके मन में थी, अब इनका संहार है। आज आपकी बेटियां जो हैं, सुरक्षा उनको मिली हुई है, अभी भी सुरक्षा है। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों बेटियां पुलिस की सुरक्षा में जाती आती हैं। कितना संघर्ष है अभी आपका जो है? भैया अब संघर्ष तो अब ज़िंदगी भर ही रहेगा, क्योंकि सहारा ही टूट गया है। बच्चियां भी होपलेस हो चुकी हैं। किसी तरह से उनको भी जो है हौसला बढ़ा रहा हूँ। अब बेटी है, जाने लगी है सिखाने उखाने। तो अभी एक टूर्नामेंट नेशनल वाला होने वाला है, कोशिश करूँगा उसमें वो पार्टिसिपेट करे। अब वो तैयार होगी कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेशनल वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। एक छोटी सी बात ये है कि आपको तकलीफ़ हुई, यहाँ पे आपको जॉन्डिस की शिकायत है। आप जो है अस्पताल गए थे, प्राइवेट अस्पताल कहीं, नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अस्पताल गए थे। क्या आपको कुछ बेहतर इलाज वहाँ मिला? क्या मिला जी आपको नहीं वहाँ भैया, इलाज तो बेहतर मिला। हाँ, लेकिन चार्जेस भैया बहुत गजब, चार्जेस बहुत? बहुत गजब। वीवो सेट कितने का आता है? कितना लिया गया वीवो सेट का? 200 रुपये। 200 रुपये। ये देखिए 23 को मैं एडमिट, चश्मा की ज़रूरत है। 23 को मैं एडमिट हुआ। और आईवी सेट, आईवी सेट क्या होता है भैया? वही जो नली डालते हैं ना, लगाते हैं यहाँ, और वो पाइप जो बॉटल में लगती है। आईवी सेट पीस 1, MRP 200, रेट 200, GST 6%, अमाउंट 200। और बाकी को भाई छोड़िए। लेकिन आप वहाँ की जो व्यवस्था आप बता रहे थे, वहाँ आपने कहा कि हम सफाई कर्मियों को भी, जो सफाई करने आते थे, उनको पैसा दिए और हाँ तमाम। भैया, जो जो भी सुविधा, ठीक है, ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर आए, इलाज किए, तो इलाज किए, लेकिन जो भी सुविधा हमको मिली, उन सारी चीज़ों का हमें पेमेंट करना पड़ा। चार्जेस, सर्विस चार्जेस इतना, और चार्जेस इतना। सफाई कर्मियों को आप खुद पैसा देते थे? नहीं नहीं, जोड़ के लिया गया मुझसे। सफाई का अभी 3000 बकाया है, अभी पेमेंट कर दूंगा उनका। कुल कितना पैसा लगा? अब टोटल भैया हिसाब तो नहीं कर पाए, बच्चियाँ हिसाब करके रखी हैं, वही रहती थी। हमारे पास जो था हमने आपको दिखा दिया। लेकिन आप सोचिए, एक आईवी सेट 200 रुपये का आता है। मान लीजिए वो तो अलग चीज़ें तो इसी तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल के बारे में हम नहीं जानते। तो एक आईवी सेट के बारे में, छोटी इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो इतना लिया गया था, और सब चीज़ों में कितना लिया गया होगा। बाकी डॉक्टर आए थे, उनका चार्जेस मुझे ही देना है। नर्सेज हैं, बाटल बदल रही हैं और पट्टी बदल रही हैं, उनका चार्जेस हम ही से लेना है। बेड चार्ज हम ही से लेना है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानियां हैं, और उस परेशानी में इनकी जो प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पे इलाज करा रहे थे, करा के लौटे हैं, वो परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। माता जी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे कि इनको भी कुछ जानकारी होगी कि क्या कुछ फैसला आया है। माता जी, आपको कुछ जानकारी है? हाँ भाई, क्या जानकारी है। अच्छा। हाँ कि
घर गिरे के आर्डर आ गया हुए। आज कुछ चूंकि आपका बेटा है, कहीं से भी ये हो नहीं सकता कि बहुत संतोष की बात है, लेकिन एक फैसला आया है, एक ये आदेश आया भैया है। घर गिर जाए तब न वापस आई बेटा। हम्म। 1 साल के दिन तो रह गए, जी। लेकिन कम से कम एक ठी हदस तो ख़त्म हो जाए कि आतंकवादी कसाई कम से कम अपने पीछे तो न रही। सरकारी जमीन खाली हो जाएगी हाँ, एक बार तो फिर तो सरकारी नहीं जमीन बच पाएंगे। खाली हो जाए, कम से कम खेल कूद बन जाए, नहीं तो भैया के अस्थिर हुआ बन जाए तब तो कुछ संतुष्ट हो मने। और तो वापस तो नहीं आई, अनुराग तो वापस ना आई है, लेकिन एक अनुराग के मार के लाखों अनुराग पैदा भयल है। एक अनुराग बदे लाखों अनुराग लड़ाई करे बदे तैयार है, और इसे तैयार रही हैं। जब तक अनुराग इंसाफ नहीं मिली तब तक ही भैया लोगन हमार सब जने तैयार रही हैं अनुराग की लड़ाई बदे। एक सतवीर भी जो अधिवक्ता हैं आपके लिए काफ़ी लड़ाई लड़े हूँ। हाँ भैया, हमरे लिए हमार वकील जौन रहने समझ ले अपने परिवार से बढ़ के हमें बदे लड़ाई ले हन, एक के गरीब के नाते, एक के गरीब के नाते जहाँ रहे भैया हमार सुखी से रहे, अपने परिवार में सुख करे हूँ कि हमें बदे इतना लड़ाई ले हैं। बात भी हमसे साझे कही न है, 8 बजे रात के हमसे बात भी कही न है। सतवीर। हाँ कि भैया जे हमरे पत्रकार भी, वकील भी, जे हमरे अनुराग के केस में शामिल हो लड़ाई ले बदे भैया, सब कर हमरे तरफ से आशीर्वाद हो, सब कर परिवार सुखी रहे भैया। ऐसे लड़ाई लेत रहे सब हमरे बदे के बा हमार तो दुनिया उजर गई। ये दुनिया में हाउ के हमारे, अब तो वही लोग अनुराग बनल है भैया, अब तो वही लोग बाटा अनुराग के लड़ाई ले बदे लड़त रहा। तो आप देख सकते हैं कि एक मामला यहाँ पे माहौल जो है इनका गमगीन है, और अभी भी चूँकि इस तरह की घटना है, इसमें शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, और लगातार हम लोग इस स्टोरी को कवर करते रहते हैं, जो भी अपडेट आता रहता है हम लोग देते रहते हैं। अभी एक पहली सीढ़ी है एक तरह से न्याय की दिशा में, अभी वो अपील करेगा, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा उसको अपडेट में हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।